अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र जो है उसको सदगुरुदेव बहुत अच्छी तरह समझा दिए हम लोगों को। हम लोगों ने जाना कि विद्याम च विद्यायाम च स्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्थवांग विद्यामृत मनुष्यनुते। तो इसका अर्थ बता दिए गुरुदेव और हम लोग अच्छा से समझ गए कि जीवन में हमें विद्या और अविद्या दोनों की उन्नति की आवश्यकता है। विद्या का मतलब है चितन और अविद्या का मतलब है जड़। और हमारी अपनी उन्नति इसी में है कि हम आत्म विद्या से लेकर के अपने आत्मा को समझें और जड़ विज्ञान से उन्नति करके उससे सहायता लेकर के हम स्थूल शरीर में स्थूल जगत में रहते हुए पूर्ण शांति से रहे, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। फिर से उसको पढ़ देते हैं और यहाँ इसका अंतिम भाग, इस अध्याय का अंतिम पैराग्राफ है ना। तो संसार ने यही नहीं समझा, कभी यह एकदम जड़ विज्ञान में लग जाता था जैसा कि आजकल रूस, अमेरिका और यूरोप लगा हुआ है, और कभी यह एकदम केवल आत्मज्ञान, योग और आध्यात्मिकता की ओर लगकर जड़ विज्ञान, शरीर विज्ञान, संसार और शरीर की उपेक्षा करके दूसरे देशों द्वारा, रोगों द्वारा और शत्रुओं द्वारा परास्त होकर अवनति, गुलामी, परतंत्रता, दरिद्रता, निर्बलता और अनेक प्रकार के रोगों को पाकर ऐसी अशांति, गुलामी, रोग, पराधीनता और दरिद्रता को प्राप्त होते हैं कि अंत में आत्मा, आत्मज्ञान, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान सब छूट जाता है और दीनहीन होकर अवनति और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव समझाने की बहुत बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं कि संसार में इसको लोग नहीं समझ सके, कभी तो केवल जड़ विज्ञान की उन्नति में लगे रहे और कभी केवल आध्यात्मिकता की उन्नति में लगे रहे। इसमें दोनों को लेकर के ही चलना चाहिए, है ना। अगर केवल जड़ विज्ञान की उन्नति में लगे रहेंगे, आत्मज्ञान नहीं रहेगा तो भी बीमारियां ग्रस्त लेती हैं। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल जरूरी है, नहीं तो निर्बल हो जाएगा शरीर हमारा, मनोबल क्षीण हो जाएगा, दुनिया परास्त कर देगी, शत्रु भी परास्त कर देंगे, बीमारियां भी हमें, रोग भी हमें ग्रस्त लेंगे, है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में दोनों को लेकर चलना चाहिए। फिर से पढ़ देते हैं। संसार ने यही नहीं समझा, कभी यह एकदम जड़ विज्ञान में लग जाता था जैसा कि आजकल रूस, अमेरिका और यूरोप लगा हुआ है, और कभी यह एकदम केवल आत्मज्ञान, योग और आध्यात्मिकता की ओर लगकर जड़ विज्ञान, शरीर विज्ञान, संसार और शरीर की उपेक्षा करके दूसरे देशों द्वारा, रोगों द्वारा और शत्रुओं द्वारा परास्त होकर अवनति, गुलामी, परतंत्रता, दरिद्रता, निर्बलता और अनेक प्रकार के रोगों को पाकर ऐसी अशांति, गुलामी, रोग, पराधीनता और दरिद्रता को प्राप्त होते हैं कि अंत में आत्मा, आत्मज्ञान, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान सब छूट जाता है और दीनहीन होकर अवनति और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमारे देश के अच्छे अच्छे सन्यासी, साधु और विरक्त यही कह रहे हैं, यह लोग अपने शरीर को मलमूत्र, कफ, पित्त, वात और रोगों का घर समझकर इसकी उपेक्षा करके और घर द्वार, धन दौलत, जगह, जमींदारी, खेती, व्यापार, सोना चांदी, स्त्री पुत्र, पढ़ना लिखना, यथा जोग भोग सब छोड़कर रात दिन मरने की तैयारी में बिता देते हैं और यही चाहते हैं कि शीघ्र किसी मजहबी भगवान में अपने को मिलाकर, डुबाकर और मिटाकर अपना और अपने नाम रूप को नष्ट करके कुछ न रह जाए
और इस तरह से अपने को शीघ्र से शीघ्र मिटा देने को परम पुरुषार्थ कहते हैं, है ना। मोक्ष मतलब लोग समझते हैं कि जाके ईश्वर में मिल जाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जीवन भर ये शरीर को कप पित्त वात और रोग का भंडार कह करके इसको छोड़ देना चाहते हैं, और सोना चांदी स्त्री पुरुष को जब सारा दुनिया छोड़ करके वो अपने मरने की तैयारी में लगे रहते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके अपना सब कुछ मिट जाए और जाके भगवान की महासमुद्र में डूब जाए, है ना। अपना नाम नष्ट कर दें, अपना व्यक्तित्व ही समाप्त कर दें, इसको कहते हैं मोक्ष। यह सब गलत बातें हैं, इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। अपने को शीघ्र मिटा देने पर अपने को परम पुरुषार्थी कहते हैं, यह गलत है। स्वयं यही मानते हैं और देश को, सारे संसार को यही शिक्षा देकर अपने को धन्य मानते हैं, और संसार भी इन्हीं महामूर्खों की प्रतिष्ठा करता है और इन्हें महात्मा समझता है। लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं, है ना, और सब शरीरम शिव मंदिरम छोड़ के शरीरम व्याधि मंदिरम कहने लगे, शरीर को तुच्छ समझने लगे, अपने को भी महापापी और महानीच समझने लगे, और ईश्वर के सामने नाक गिड़गिड़ाते रहे, कुछ अपना मने हिलाते रहे, यही काम चलता रहा, अभी भी है ना। तो इससे अपनी उन्नति नहीं होती है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बढ़ाने का नित्य योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय बना रहे, और संसार में जो तत्व है, विज्ञान यदि उन्नति की हुई है तो उन सब का भी हमें उपयोग करना चाहिए, संसार में शांति से रहेंगे। गुरुदेव का कहना है ना। ये तो खुद ही महामूर्ख थे और दूसरों को भी मूर्ख बना दिए, इतने सन्यासी लोग समझ नहीं पाए। इसलिए आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तो आप भी घर द्वार छोड़ देंगे, है ना। यह सब गलत बातें हैं और पुरुषार्थ से जीना चाहिए वास्तव में। पर वेद यह वेद जिसके यहाँ साधु लोग दुहाई देते हैं, जिसे मानने का दम भरते हैं, वह वेद इनके कितने विरुद्ध है। यह वेद मंत्रों के अर्थों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने से आपको अवश्य मालूम होगा। वेद की दुहाई देते हैं, वेद की बातें करते हैं, लेकिन वेद की कोई बात ये लोग नहीं जानते। आप जब वेद मंत्रों को पढ़ेंगे और उनके सच्चे अर्थों पर निष्पक्ष विचार करेंगे तो आपको स्वयं मालूम होगा। इतना यह सब सुनकर और पढ़कर भी यह मूर्खादिराज हम ही को नास्तिक कहते हैं। इसका फैसला अब हम अपने पाठकों पर छोड़ते हैं। जब शुरू सदगुरुदेव ज्ञान का प्रचार करने लगे तो लोग समझ नहीं पाते थे और उल्टा सदगुरु के ऊपर ही इल्जाम लगाते थे और उनको नास्तिक कहते थे। लेकिन वेद क्या कह रहे हैं इनको मालूम ही नहीं, है ना। वेद की बातें समझ नहीं सके। वास्तव में ऐसी बात है नहीं, है ना। गुरुदेव आस्तिक नास्तिक की बात भी बहुत समझा के बताए। जहाँ पर आस्तिक का मतलब गुरुदेव बता रहे हैं जो अस्तित्ववान है उसको जो मानते हैं वह है आस्तिक, और जो नास्तिक है जो नहीं है उसको मानते हैं वह है नास्तिक। मतलब चेतन विद्या मतलब चेतन की उपासना करने वाले ही वास्तव में आस्तिक हैं, और अविद्या मतलब जड़ की उपासना करने वाले वास्तव में नास्तिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग उल्टा समझने लगे हैं, जड़ पदार्थों को ही सत्य समझने लगे हैं, है ना। सत्य चेतन तत्व के रहते हुए भी इस सत्य की उपेक्षा करके और फिर अलग से, है ना, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बना करके और अपने अपने ईश्वर कल्पित ईश्वर को वहाँ विराजमान करके उसकी जो पूजा पाठ करते हैं उसको लोग आस्तिक समझने लगे। और जो अस्तित्ववान है उसकी उपेक्षा कर बैठे और ऐसे लोगों को नास्तिक समझने लगे। यह भी वेद विरुद्ध है ना। सदगुरुदेव शिवमणि महाराज की जय। इन्होंने सच्चा ज्ञान दिया है आपको, हमको, सबको, और ब्रह्मांड में इसीलिए आए थे वो सच्चाई बताने के लिए। इसीलिए गुरुदेव यहाँ लिखे हैं। इस किताब को पढ़ने पर भी या इतना सुनने पर भी इन मूर्खाधिराज हम ही को नास्तिक कहते हैं ना। इसका फैसला अब हम अपने पाठकों पर छोड़ते हैं। हमने सब साफ लिख दिया है और आगे भी ज्ञान शक्ति में लिखते रहेंगे। यदि आपको पसंद आवे तो इन लेखों को पढ़ते जाइए और दूसरों से भी हमारे इन लेखों और हमारी बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहिए। आगे आने वाली संतान आपका उपकार मानेगी और हृदय तल से आपको धन्यवाद देगी।
मुनि जी ने भी कहा है कि मनु जी ने भी कहा है कि नास्तिको वेद निंदका। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं, इन ज्ञान शक्ति में हम लिखते रहते हैं, आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते रहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान आपको हृदय तल से धन्यवाद देगी, है ना। मनु जी ने भी कहा है कि नास्तिको वेद निंदका। मनु महाराज भी बोले हैं, नास्तिक वह है जो वेद की निंदा करता है। जो लोग वेद मंत्रों के अर्थ का अनर्थ करके स्वयं पथ भ्रष्ट हैं और दूसरों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, वही वेदों के सिद्धांतों के शत्रु होने के कारण हैं, वही नास्तिक हैं। हम संसार के सारे विद्वानों का ध्यान अपने इन लेखों और पुस्तकों की ओर आकृष्ट करके बहुत जोर दे करके कहते हैं कि वह लोग इन पुस्तकों और लेखों को पढ़ें और इन पर विचार करें। देखिए, बहुत गंभीर बातें हैं। हम लोग अध्याय 11 में 11वां मंत्र भी पढ़ लिए और सब समझा दिए सदगुरुदेव कि जड़ और चेतन दोनों की उन्नति की आवश्यकता है। जब आप स्थूल जगत में आए हुए हैं, यहाँ सिर्फ कल्पना करने से काम नहीं चलेगा, है ना। कल मन में लड्डू पेड़ा आप विचार करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए खेती बाड़ी का, बिजनेस का, सब कुछ का जरूरत पड़ेगा, है ना। परिवार बसाए हुए हैं, स्त्री बच्चे पुत्र सब कोई है घर में, इन सब की सेवा जतन भी पड़ेगी। रुपये पैसे धन धान्य की आवश्यकता पड़ती है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जितना हो सके शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए और संसार में विज्ञान की उन्नति से जो सुख समृद्धि हमें प्राप्त हुई है, इसको भी अपने जीवन में उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छा से रहें और दूसरे देश वाले भी हमको तकलीफ ना दे सकें, है ना। हमारी सैन्य शक्ति भी बहुत तेज होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे भी हो, देश की उन्नति हो, जगत की उन्नति हो, इसके लिए वेद मंत्र लिख करके चले गए, वेद मुनियों ने लिखे हैं, है ना। तो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। और हमारे ऋषि मुनि जो साधन ध्यान तपोबल से शरीर को स्वस्थ निरोग और निर्मल बना के रखते थे, सदगुरुदेव आए और पुनः हम लोगों को साधन चक्र भेदन सब सिखाए और अष्टांग योग को फिर से व्याख्या कर करके समझाए, ताकि हम लोग जीवन में सुखी रहें। सोचिए, आपके प्रियजन आपको सेवा कर सकते हैं, आपको हर प्रकार से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन शरीर में यदि पीड़ा हो, अगर कोई दर्द से आप पीड़ित हैं, तो उस दर्द को तो आप ही को सहना पड़ता है। लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, कोटि कोटि नमन है, इन्होंने उस दर्द को, उस पीड़ा को दूर करने की शिक्षा दी आपको। जो क्या अंतरात्मा को आंदोलित कर रहा है, जो आपके हृदय को विचलित कर रहा है, जो आप जहाँ पर दर्द से पीड़ित हो रहे हैं, उस दर्द को दूर करने की शक्ति गुरुदेव के ज्ञान में है ना। नित्य दिन ओम जाप कीजिए, प्रणव कीजिए, चक्र भेदन कीजिए, शुभ भावना कीजिए और रोम रोम को अपने स्वस्थ निरोग रखने के लिए हमेशा ध्यान मगन होकर के एक बार अंतरात्मा की ध्यान कीजिए। सारा शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा, संसार में सुखी रहेंगे। जो योगी हैं वही संसार को भोग सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहे सबका और सभी निर्मल विचार से हम लोग रहें, यही संसार आनंदमय हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वेद मंत्र गुरुदेव बतला रहे हैं और अर्थ बतला रहे हैं। जो गलत हो गया था उन सबको छोड़ करके सच्चाई की ओर चलिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो यहाँ 11 अध्याय पूरा हो गया और 11वां मंत्र भी पूरा हो गया और हम लोग अच्छी तरह इसको जान गए कि हमें सब तरह से उन्नति करना है, तो जड़ और चेतन दोनों की उन्नति चाहिए। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।